अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपनी पोस्ट में रीड मोर का टैग यूज करना सीखेंगे। इसके अलावा इमेज की अलाइनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूं और वर्डप्रेस में अगर आप देखें तो हमने ये सारा काम कर लिया था। वर्डप्रेस में काफी सारी पोस्ट भी हमने ऐड की थी। इसमें आज के लेसन में हम कुछ और चीजें देखेंगे जो कि वर्डप्रेस में पोस्ट से रिलेटेड है। इसके लिए मैं वर्डप्रेस में जाता हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद अपने पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, या फिर जो मेरे पास पोस्ट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल लेसन नंबर 1 मैकेनिकल की पोस्ट है या फिर लेसन नंबर 1 आर्किटेक्चर की पोस्ट है, इस पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। या फिर न्यू पोस्ट आपको मैंने बताया कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने एक वीडियो भी इस पे ऐड की हुई है और इसके अलावा मैंने इस पे और भी काम किया है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। एक जैसे कि पैराग्राफ होता है, इसी सूरत में मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। अब यहाँ इस एरिया तक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पोस्ट है ये सामने होम पेज पे डिस्प्ले करे और उसके बाद रीड मोर का ऑप्शन आ जाए। तो रीड मोर के ऑप्शन के लिए अगर आप अपने देखें, अपने यहाँ पे जो एरिया इसमें यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंसर्ट रीड मोर टैग, आपने रीड मोर टैग इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें तो रीड मोर टैग आपका इंसर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे रीड मोर टैग इंसर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पिक्चर ऐड करना चाहें तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐड मीडिया पे क्लिक करें। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो इंसर्ट मीडिया और आप बस यहाँ पे इमेज में आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ से वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका यूआरएल आपने देना है, टाइटल देना है, कैप्शन देना है और इसके अलावा इसमें अल्टरनेट टेक्स्ट देना है और डिस्क्रिप्शन देनी है। देने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा मैं अपलोड करता हूँ इमेज, देखता हूँ मेरे पास कोई साइज बड़े साइज वाली इमेज हो तो मैं उसको ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाली इमेज है, इसको ओपन करता हूँ। इमेज आ गई और इस इमेज को मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू पोस्ट, पोस्ट में ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है और इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस इमेज का साइज आपने बढ़ाना है, आप साइज बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लें, आप देखिए इसका साइज बढ़ गया। इसमें आपने मूव करना है, अलाइन राइट करना है, राइट पे क्लिक करें, राइट पे चला जाएगा। अलाइन सेंटर करते हैं, सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट में चली जाएगी पिक्चर। तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इस पे कैप्शन ऐड करना है, कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ से इस पोस्ट को व्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये पोस्ट फिलहाल अभी इसमें ऐड जो है यहाँ पे देखिए तो रीड मोर का ऑप्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पोस्ट आपकी कैटेगरी में अभी शो हो रही है। अगर इसी पोस्ट को होम में जाके देखें और होम में जाए, यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट मैं दोबारा फिर ऐड कर लेता हूँ या मैं फिर नई पोस्ट क्रिएट करके इस पर ऐड कर लेता हूँ। डैशबोर्ड में जाए और यहाँ पे आपके पास पोस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड आर्किटेक्चर की पोस्ट है। इस पोस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और मैं बैक जाता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, लीव कर दूँ इसको, कंट्रोल भी पेस्ट और यहां से मैं इसको रीड मोर का ऑप्शन दे देता हूँ। रीड मोर टैग आ गया। आप इसको आपने क्या करना है, यहां से पब्लिश कर दें। न्यू पोस्ट, पब्लिश, यहाँ पे जाके विजिट साइट पे जाएं और ओपन न्यू लिंक। देखिए यहाँ पे अगर आप तो न्यू पोस्ट के बाद आप बस रीड मोर का ऑप्शन यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये स्मॉल आपका पोस्ट आ गई है जो कि 2-3 लाइनों पे, और उसके बाद रीड मोर का ऑप्शन है। हाँ, अगर आप ज्यादा पे देना चाहें तो ये डिफॉल्ट इसका साइज होता है, डिफॉल्ट आपके पास रीड मोर ऑप्शन लग जाता है। लेकिन अगर आप 2-3 लाइनों पे, एक लाइन पे अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब रीड मोर का ऑप्शन आ गया, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बाकी का जितना भी टेक्स्ट है वो देखें
यहाँ पे सारा आ गया। तो आप यहाँ से इस तरह रीड मोर का ऑप्शन अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पिक्चर पे कुछ और काम करते हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे, और ऑटोकैड आर्किटेक्चर में मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट कर क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे इसके एडिट ऑप्शन पे जाएं। एडिट ऑप्शन में अगर आपने यहाँ पे कोई कैप्शन देना है तो आप इसके साथ कैप्शन दे सकते हैं, और इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में रखना चाह रहे हैं, सेंटर आ जाएगी। राइट करते हैं राइट, और अलाइनमेंट कोई भी नहीं रखना चाहते नन पे क्लिक करें, नन हो जाएगी। लेफ्ट पे रखते हैं, लेफ्ट पे रख सकते हैं। अब साइज मैंने ड्रैग करके बड़ा किया था, तो आप यहाँ से फुल साइज देना चाहें आप यहाँ साइज दे सकते हैं, और यहाँ से विड्थ और हाइट यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। इस पिक्चर के साथ कोई लिंक देना चाह रहे हैं कि इस पिक्चर पे जो ही कोई क्लिक करे तो वो इस लिंक पे चली जाए, तो उसकी जगह आप कस्टम यूआरएल या फिर आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक दे देता हूँ इसको, http www.virtualacademy.pk। मैंने एक लिंक दे दिया। लिंक देने के बाद आप इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आप इसको यहां से भी अपडेट कर लें, और यहाँ पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखें जरा अपनी पोस्ट जो आपने की, ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 में ये पोस्ट है, और यहाँ पे आपका ये वाली पोस्ट है। रीड मोर पे क्लिक करें, आपस यहाँ पे पोस्ट आ गई। इस लिंक पे अब जब मैं क्लिक करूंगा, जो ही इसके ऊपर मैं अपना पॉइंटर मूव करता हूं, तो आप यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे इस एरिया में देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा www.virtualacademy.pk। मैं जो ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे पास वर्चुअल एकेडमी में ये पिक्चर आपको ले जाएगी। आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप पिक्चर पे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई काम करने हैं तो आप और भी काफी सारी इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, और यहाँ से इसको रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं। दोबारा एडिट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके साथ कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, कैप्शन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ कैप्शन ऐड करता हूँ, फ्री ऑनलाइन लर्निंग। क्लिक किया। अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और डिस्प्ले सेटिंग जो कि अभी हमने की है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो एडवांस ऑप्शन में आपका इमेज का एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, इमेज का आपने कोई CSS क्लास देना चाह रहे हैं, क्लास दे सकते हैं यहाँ पे। और ओपन लिंक न्यू टैब, आप इस पे क्लिक करें। जैसे कि मैंने जो ही इस पिक्चर पे क्लिक किया था तो ये इसी टैब में ओपन हुई थी, तो आप यहाँ पे ओपन न्यू टैब पे क्लिक करें तो ये हमेशा नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। और लिंक रेफरेंस और ये चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने एक तो यहाँ पे दे दिया जी ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको कैप्शन दे दिया। अब अपडेट पे क्लिक करें तो देखिएगा कि आपकी पिक्चर के नीचे एक तो कैप्शन आ गया, फ्री ऑनलाइन लर्निंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। और दूसरा, इसको मैं अपडेट करता हूँ, और देखिएगा कि जब इस पोस्ट को इस पिक्चर पे आप जब क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश यहाँ से कर लेता हूँ। इस पिक्चर पे जो ही क्लिक करूंगा तो एक नया टैब ओपन होगा, और उस टैब में मेरे पास वेबसाइट में ही चला जाएगा। क्लिक करता हूँ मैं, नया टैब ओपन हुआ, और इस टैब में वापस ये वेबसाइट में डायरेक्ट चला गया। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप पिक्चर पे कैसे काम कर सकते हैं। रीड मोर का ऑप्शन जो है तो अपनी मर्जी से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।